Hello students, welcome to my channel. Once again we are back with a new video. In this video we will talk about timing work. Okay. So जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड ऑन सम फॉर्मूलेज होंगे, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, जितना हो सके उसको सीखिए और समझिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। Before that I just want to request all of you guys, please go to YouTube and like my channel and then subscribe to my channel. The channel name is One to Infinity. You can go to YouTube and you can search for it. Okay students, so आज का जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, एक पार्टिकुलर फॉर्मूले पे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है, चलते हैं। The formula is mdt upon w equals to constant, where m means man, m का मतलब क्या होता है, मैन होता है। d means number of days it will take to complete the work, and t is how many hours उन्होंने काम को करने में लिया, and w means work, and w means work। आज कुछ हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना के रखे हैं जो कि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में या फिर एमटीएस में ऐसे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो अभी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये एक फॉर्मूला क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से दिए हुए कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर दिया, तो मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने अगर अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो पक्का आप अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे अगर आपने सारे वीडियो को अच्छे से देखा है तो। ओके 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 सो मैंने क्वेश्चंस पर्टिकुलराइज करके रखा है आपके लिए। लेट मी गो टू द क्वेश्चंस। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 19। ओके just a moment। Okay, so question is 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक को प्रति 8 दिनों पुस्तक का कॉपी जो है 18 डेज में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को कितने घंटे काम करना होगा पर डे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा। तो पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 क्या है, सिंपल सी मीनिंग है। अनु एक पर्सन है जो कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है, मतलब 8 आवर्स काम करती है पर डे, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या बोलते हैं, 8 घंटे पर डे काम करती है एंड ही टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट द बुक। ओके, सो नंबर ऑफ डेज कितना, 18 डेज है। सो अब बुक मतलब क्या है, एक काम जो है मतलब एक बुक है। तो सिंपल समझो, तुम अगर तुम्हें नहीं दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्क कितना है, तो यू मेक इट 1 वर्क। ओके, सो वी विल मेक इट 1 वर्क। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो इट मींस नाउ ही क्वेश्चन सेज हमको वो जो काम है 12 डेज में करना है, करेक्ट। तो अनु को कितने घंटे काम करना होगा पर डे, तो उसे निकालना है कितना घंटा उसे काम करना पड़ेगा, मींस हमें टाइम निकालना है। अगेन काम हमारा कितना है, 1 वर्क ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है। विल राइट द फॉर्मूला, दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 1, कंडीशन 2। फॉर्मूला क्या है हमारा, mdt upon w equals to constant। we will make it m1 d1 t1 upon w1 equals to m2 d2 w2 upon t2 upon w2। m1 हमारा क्या है, 1, क्योंकि हमारा दोनों ही केस में एक ही इंसान काम करता है, तो विल मेक इट 1। यहां से बढ़ते हैं 1 d1 हमारा क्या है, 18 डेज। t1 क्या है हमारा, 8 आवर्स। w1 क्या है तुम्हारा, कितना वर्क करता है, 1 वर्क, राइट। 1 लिखेंगे, 1 बुक मतलब 1 वर्क। ओके, इक्वल्स टू m2 हमारा अगेन कितना है, 1 है, राइट, 1। d2 हमारा कितना है, हमारा d2 दिया और 12 डेज में लेना है, हमें 12 डेज क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड t2 हमारा क्या है, वो हमें निकालना है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। एंड w2 अगेन 1, क्योंकि हमें 1 बुक ही करना है, करेक्ट। सी d2 12 w2 1 पर्सन
Anu is the one person. So we can solve it simple in a very simple way. So we can say that 18 into 8 equals to 12 into T2. 4 से जाएगा 3 बार 2 बार 6 बार जाएगा T2 equals to 12 days. 6 into 2 12 hours. T2 is what? Hours ना, right? घंटे कितने घंटे लेंगे? 12 hours. That is the one question. अब सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर मैं इसे करना चाहूँ तो मैं बहुत शॉर्टकट मार दूंगा. कैसे करूंगा? शॉर्टकट में करना चाहूँ तो ऐसा तो सिंपल तरीके से लिख के बना सकते हो. बट आपको कंपटीशन में लिखना नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. आपको कंपटीशन में क्या करना है? बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को बनाना है. कैसे बनाओगे आप? सिंपल सा मीनिंग है. इसको ऐसा रहने दो. तो m dt upon w सिंपल. m means 1, d means 18, t means 8 upon 1 equals to m2 d2 t2 upon w. m2 is 1, d2 is 12, t2 में निकालना है and 1 3 2 again 6 times तो t2 equals to 12. क्वेश्चन क्लियर है? इट मीन्स अनु जो है 12 घंटे लेगी पर डे काम करने को एंड उसके बाद वो क्वेश्चन वो 12 दिनों में उस काम को वो कर लेगी. सिंपल से मीनिंग. ओके, इसे एक बार नोट कर लो. सॉरी 12 घंटे में वो कर लेगी. ओके, इसे नोट कर लो जल्दी से. ओके, आई थिंक यू आर क्लियर राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया. क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया है. एक मिनट नीचे. यस, 19 is done. Now we'll go to question number 45. Question number 45, where it is. Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको आप अच्छे से देखिएगा. क्वेश्चन बोल रहा है यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें. इट मीन्स मान लो कि टोटल वर्क कितना है हमारा 1 है. सॉरी, टोटल वर्क कितना है हमारा W है. टोटल वर्क हमारा कितना है W है. तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि 28 आदमी, अगर 28 आदमी तो वर्क M1 हमारा कितना है 28 है. ओके, किसी कार्य के 7/8 भाग को तुम्हारा इसमें वर्क कितना होगा? W1 तुम्हारा कितना होगा? 7/8 टाइम्स ऑफ W. यस, वो एक सप्ताह में पूरा करे. मींस टाइम हमारा डे हमारा कितना हो गया? 7 डेज. अच्छा, जहां पे तुम्हें क्वेश्चन में आवर्स मेंशन ना हो उसे कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है. आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे. अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो CGL SSC CGL 2008 में आया हुआ है. सिंपल सा क्वेश्चन है. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? शेष कार्य को, तो पहले बताओ शेष कार्य कितना होगा. अगर 7/8 टाइम्स ऑफ W हो गया तो रेस्ट काम तुम्हारा 1/8 टाइम्स होगा. यस, तो W2 तुम्हारा कितना होगा? 1/8 टाइम्स ऑफ W. ओके. तो शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पे लगाने होंगे. इट मींस डे हमारा कितना हो गया? अगेन 7 1 2. हमें M2 हमें क्या निकालना है? M2 सिंपल. M1 D1 अपॉन W1. बिकॉज हमें T1 नहीं पता है. नहीं दिया हुआ मतलब उसको 1 ले लो. तो वी विल मेक इट M1 D1 अपॉन W1. करेक्ट. इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2. M1 हमारा कितना 28 है राइट. यस. D1 हमारा कितना है 7 है. W1 कितना? अच्छा, जैसा ही यहाँ पे अब कॉमन सेंस है, तुम इसको 7/W लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम सिंपल तरीके से 7/8 ही लिख दो क्योंकि W आगे जाके कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. इक्वल्स टू, मैं बताता हूँ कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. हमें M2 निकालना है. M2 का नाम मेंशन करो. D2 विल बी 7 एंड W2 विल बी अगेन 1/8 राइट. यस. ओके. कट जाएगा तुम्हारा. ठीक है. 7 से 7 4 टाइम्स में कट जाएगा. 7 से 7 कट जाएगा. M2 विल बी 4%. 4 मेल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन. ओके, यू वांट टू मेक ए नोट ऑफ इट? नो. ओके, तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो गया. मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो.
जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आपका मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2, दैट इज द फॉर्मूला। उस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल। ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन दैट क्वेश्चन केम इन द ईयर ऑफ 2003 सीजीएल, एसएससी सीजीएल। क्वेश्चन ये बोलता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कितने व्यक्ति, मैं इसको मानता हूँ m, सिंपल। तो कंडीशन वन हमारा क्या बोलता है, कंडीशन वन हमारा बोलता है m1 दिया हुआ है, मतलब नहीं पता m1 मानते हैं। ठीक है, m1 कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया तुम्हारा 55 डेज। वर्क अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, W1 मान लेते हैं, सिंपल। ओके, दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, यदि 6 व्यक्ति और हो, यदि 6 व्यक्ति और हो, 6 व्यक्ति और हमने और बढ़ा दिया तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। सबसे पहले जो D2 कंडीशन है, कंडीशन 2 हमारा क्या बोलता है, अगला जो कंडीशन ये बोलता है कि 6 व्यक्ति और हो, मतलब अगला जो m2 होगा कितना होगा, वो m1 प्लस 6 होगा। m2 इक्वल्स टू, बोलो। यस, गुड। D2 हमारा कितना होगा 55 माइनस 11, 44। 55 माइनस 11, करेक्ट, क्योंकि बोल रहा है 11 दिन कम समय लगेगा, तो 55 माइनस 11 इक्वल्स टू 44। यस, एंड वर्क हमारा कितना होगा, वर्क हमारा W1 ही होगा, तो फिर वर्क हमारा उतना ही है। हाँ, ओके, वर्क को W कर दो, W1, ठीक है, W1 होना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल तरीके से m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2, विल मेक इट w2 एंड w2 इक्वल्स टू w1, वी नो दैट बिकॉज़ वर्क हमारा क्या है, सेम है। ओके, सो m1 d1 इक्वल्स टू 55, w1 को w1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभ में कितने आदमी थे, मतलब m1 की संख्या पूछ रहा है, m1 की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, m2 कितना होगा तुम्हारा m1 प्लस 6। ओके, तो m1 प्लस 6 हो गया हमारा d2 कितना होगा 44 हो गया हमारा। एंड अगेन w हमारा कितना होगा w1 होगा, करेक्ट, तो हमारा वर्क हमारा उतना ही है। अब वर्क हमारा क्या है, उतना ही है, कट जाएगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 11 4 जा 44, 5 वाले में जाएगा 55। ठीक है, इट विल बी लाइक 5m1 इक्वल्स टू 4 into m1 plus 24, let it be 6. We know that 5m1 minus 4m1, m1 equals to 24. यस, That is your answer. मतलब पहले कंडीशन में, प्रारंभ में जो आदमियों की संख्या थी कितनी थी, 24 थी। ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता रहेगा। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक ये काफी क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। यस, ओके, मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े क्या? यस, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन based on question number 14. Okay, type 2 question number 14. Okay. कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिनों में करने का वचन दिया। कुछ कारपेंटर्स ने एक काम को 9 दिनों में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अब्सेंट थे। ठीक है, तो और शेष आदमियों ने काम 12 दिनों में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी? ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मूला से, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है। जैसे आपको पता चले इस तरीके से करने का कि पर घंटे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एंड कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, कुछ डे का ड्यूरेशन दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? आप करोगे हमेशा m1 d1 अपन w1 के फॉर्मूले से कर लोगे। जहाँ दिया रहेगा घंटे तो वहाँ पर t1 रखोगे, जहाँ घंटा आवर मेंशन नहीं रहेगा, घंटे मेंशन नहीं रहेंगे, सेकंड मेंशन नहीं रहेगा, मिनट मेंशन नहीं रहेगा, उसमें हम t1 को
नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ कारपेंटर्स ने एक काम को 9 दिनों में करने का वचन दिया। इट मीन्स पहली कंडीशन क्या है हमारा, पहला कंडीशन है हमारा M1 इक्वल्स टू M1 रहने दो, ठीक है, D1 इक्वल्स टू 9, D1 इक्वल्स टू 9 एंड T1 तो नहीं है तो नहीं रहने दो, एंड W1 इक्वल्स टू W1 अगेन, लेट इट बी W1, ओके। सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, परंतु उनमें से 5 क्या थे, एब्सेंट थे, और शेष आदमियों ने काम को 12 दिनों में पूरा कर दिया। इसका मतलब जब 5 हमारा एब्सेंट होगा तो नेक्स्ट केस में M2 हमारा कितना होगा, M1 minus 5. गुड। D2 में क्या निकालने, लेट मी चेक, D2, अच्छा D2 दिया हुआ है 12 दिनों में उन्होंने पूरा कर दिया। कितने दिनों में पूरा किया, 12 डेज में पूरा कर दिया। एंड W2 विल बी अगेन W1 ओनली, Yes. क्योंकि हमारा काम क्या है, वही काम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने कारपेंटर्स थे, मीन्स हमें M1 की संख्या निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन हो जाओ। M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन। एक और मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन करोगे, आप इस तरीके से क्वेश्चन को आउटलाइन कर लो। इट विल टेक हार्डली 10 सेकेंड्स मोर। मीन्स आप क्वेश्चन को नहीं लिखने के अलावा क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। इसको एक बार आउटलाइन कर दो, सिंपल सा मीनिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो M1 इक्वल्स टू M1, ओके, M1 D1 इक्वल्स टू 9, W1 इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M1 माइनस 5, करेक्ट। D2 इक्वल्स टू 12 एंड अगेन W1 इक्वल्स टू W1, कट जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैन बी राइट 3M1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स M1 माइनस 5, बोलो। Yes. ओके, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। कैन बी से 3M1 इक्वल्स टू 4M1 माइनस 20, कैन बी राइट, इसको इधर ले आते हैं, 20 इक्वल्स टू M1, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन क्लियर है, Yes. ओके। मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लो, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में, 2012 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रब कर दें, Yes. ओके। आगे बढ़ते हैं। आप गौर कर रहे होगे सारा क्वेश्चन हम एक ही फॉर्मूला पे करते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए क्वेश्चन को क्या किया, कैटेगराइज करके रखा है, ताकि आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को बना सको, समझ सको कि हाँ इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंट इसमें क्या है आपका, हिंट इसमें यहाँ पे जब भी आपको ऐसा दिया रहे, मैन दिया रहे, एक ही स्टेटमेंट में मैन दिया रहे, डेज दिया रहे और आवर्स दिए रहे, और वर्क के संख्या में दिया रहे, 4 पैरामीटर दिया रहे, 4 में से 2 भी अगर दिया रहेगा आपको, या 3 भी दिया रहेगा, तो आपको उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन बस आपको ध्यान रखना कि यू शुड हैव 2 कंडीशन, उस 2 कंडीशन अगर आपको मिलेंगे आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, सिंपल सा मीनिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, ओके। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1, ओके। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है CGL 2000 में आया हुआ है, सेटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। सेम तरह का क्वेश्चन है, Yes. करेक्ट। अब क्वेश्चन चुपचाप लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी काम को कुछ आदमी 30 डेज में कर सकते हैं। तो M1 इक्वल्स टू अगेन M1 मान लो, D1 इक्वल्स टू 30 डेज, वर्क इक्वल्स टू अगेन W1 ले लो, वर्क इक्वल्स टू तुम क्या लोगे, W1 ले लोगे, सिंपल। टाइम नहीं दिया हुआ तो उसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, अगला केस में जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, Plus 5. Plus M1 5. plus 5. यस गुड। M2 इक्वल्स टू
m1 प्लस 5. 5. d2 हमें क्या करना है, लेट मी चेक d2 हमें करना क्या है. d2 दिया हुआ है 20 days, करेक्ट. Yes. एंड w2 इक्वल्स टू w1 ओनली, कुछ नहीं करना है. m1 d1 अपॉन w1 चुपचाप से फॉर्मूला, मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या है. m1 इंटू 30 अपॉन w1 m2 m1 प्लस 5, करेक्ट, Yes. इंटू 20 अपॉन w1, कट जाएगा. 30 m1 इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ m1 प्लस, एक स्टेप मैं और लिखता हूँ आपके लिए, सिंपल सा स्टेप है. 30 m1 इक्वल्स टू 20 m1 प्लस 100. 10 m1 इक्वल्स टू 100. 100. m1 इक्वल्स टू 10. प्रारंभ में कितने आदमी थे, 10 आदमी. 10. ठीक है, सिंपल है. Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, अब क्वेश्चन को नोट कर लो. तो आप देखोगे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. ये पार्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे. अगेन हिंट क्या है इसमें, जैसे आपको नंबर ऑफ डेज दिया रहे, वर्क दिया रहे, m1 m2 दिया रहे, दो कंडीशन दिए रहे, उस तरीके से क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो. ओके Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं. टाइप 2 हो गया. टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 डन. टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 5. टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है. चलो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है. यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है. तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे. सिंपल से ऐसे क्वेश्चन को भी आप m1 d1 अपॉन w1 से बना सकते हैं. पहला केस क्या बोलता है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है. तो भोजन सामग्री है, इसका मतलब ये समझो कि 50 दिनों में x kg को आदमी खा जाता है, w kg खा जाता है. इसका मतलब वर्क कितना है यहाँ पे, kg है, करेक्ट. इस तरीके से मान के चलो. तो मैं यहाँ पे kg मेंशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल मेंशन करूंगा, वो w1 w2 मेंशन करूंगा. ठीक है, ओके. तो पहला केस क्या है, पहला कंडीशन 1 क्या है हमारा, कंडीशन 1 इज m1 को m1 ले लो. ओके गुड. नेक्स्ट बोल क्या है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है. गुड. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ d1 हमारा कितना है, 50. कितना है तुम्हारा, 50. w1 तुम ले लो, कितने लोग w1 बताओ, w1 ले लो. गुड. अच्छा क्वेश्चन है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं, तो जब 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आएगा तो उन 10 दिनों के दौरान कुछ आदमी खा चुके होंगे, उतना खाना खा चुके होंगे, Yes. करेक्ट ना. ऐसा इस तरह तुम समझने की कोशिश करो. आफ्टर 10 डेज हाँ 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन कितना होगा, ये हमें निकालना है. सिंपल इस तरीके से समझो, शेष भोजन हमारा कितना होगा. तो 500 व्यक्ति. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, m2 तुम्हारा कितना है, m1 प्लस 500. ओके. आफ्टर 10 डेज शेष भोजन 35 डेज के लिए पर्याप्त है. d2 हमारा कितना होगा बोलो, 35 डेज. पता है यहाँ तक तो ये समझना पड़ेगा कि इस कंडीशन के लिए हमारा ये जो 35 डेज जो हमारा चला था, भोजन चला था, पहला केस क्या बोलता है कि m1 नंबर ऑफ पीपल अगर रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन 50 दिनों तक, नंबर ऑफ डेज अगर 50 दिन रहेंगे, तो उसमें मान लो w1 kg हमारा खाना है हमारा, मान लो. लेकिन बोला आफ्टर 10 डेज क्या होता है कि आपके पास m2 की संख्या कितनी है, m1 प्लस 500, एंड d2 की संख्या, d2 नंबर ऑफ डेज में कितना है, 35 डेज. मतलब बोला इसके बाद जो है हमें रेस्ट जो खाना बचा है, वो खाना जो है कितना दिनों के लिए अवेलेबल है, 35 डेज के लिए अवेलेबल है. आप पहले पता करो कि रेस्ट यहाँ पे वर्क कितना है, रेस्ट यहाँ पे वर्क कितना है. क्योंकि जब 10 दिनों के बाद जब आदमी आए तो 10 दिनों तो लोगों ने खाना खाया. Yes. तो आप कैसे करोगे, ये हमारा मेन सवाल है. पहले ही पता करो 1 डे में कितना केजी खाना लोगों ने खाया, इस तरीके से. तो अगर मैं ये बोलता हूँ m1 person in 50 days
लेट्स से W1 kg खाना खाता है, सो वी कैन बी से M1 पर्सन इन वन डे कम खाना खाएगा, W1 अपॉन D 50, Yes. बोलो Yes. कैन बी से। अब इसको 1 कर दो, 1 पर्सन वन डे में खाना कितना खाएगा, W1 अपॉन 50 इंटू M1, Yes. बोलो Yes. ओके। इसको जरा मैं रब करता हूँ, तो रेस्ट खाना कितना हो गया, तो 10 दिनों तक कितने लोगों ने खाना खाया, 10 दिनों तक 10 लोग M1 लोगों ने खाना खाया। तो कैन वी से दैट कि M1 को रहने दो, हमें M1 का ही खाना निकालना है, करेक्ट। तो M1 पर्सन वन डे में अगर वो खाना खाता है, W1 अपॉन 50 खाना खाता है, तो 1 मत निकालो, 1 पर्सन वन डे मत करो, क्योंकि हमें M1 नंबर ऑफ पीपल का ही खाना हमें निकालना है 10 दिनों तक, कितना उन्होंने खाना खाया। तो इसको मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। कैन वी से दैट M1 in one day consume W1 upon 50 kg। Can we say that M1 consume 10 डे में कितना खाया बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, Yes. W1 upon 50 इंटू 10। रेस्ट खाना कितना हुआ, रेस्ट खाना, अब जो रेस्ट खाना जो खाएगा वो तो M2 ही खाएगा। Yes. तो रेस्ट जो हमारा खाना है, रेस्ट जो हमारा फूड है, वो दैट विल बी इक्वल टू W1 माइनस W1 में 5, बोलो Yes. यहाँ पे W1 में 5 निकलेगा। कैन वी से दैट जो W2 है हमारा, दैट W2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू W1 मीन्स 4 अपॉन 5 ऑफ W1 माइनस W1 में 5 इक्वल टू 4/5 ऑफ W1. ये हमारा निकल गया, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। कैन वी से दैट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ W1, बोलो। Yes. अब कुछ नहीं करना है, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। मेन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट में क्लियर करके रखो कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए कितना काम करना बाकी है, काम करना उस ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि मुझे पता है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है कि 50 दिनों में वो W1 kg खाना खा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है। तो बट हमारे पास क्वेश्चन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है कि जब 500 लोग जब अधिक आ जाएंगे, अगर वो 35 डेज तक खाना खाएगा, रेस्ट जो खाना है कितना केजी है, दैट वी डोंट नो। तो मैंने क्या किया, पहले मैं 10 डेज के बाद लोग आए, तो पहले मैंने क्या किया, M1 पर्सन 10 डेज तक खाना खाएगा, M1 पर्सन का 10 डेज का खाना कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू W1 अपॉन 5, एंड रेस्ट खाना जो है इसके लिए होगा। तो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर, रेस्ट जो खाना होगा W1 में से हम W1 अपॉन 5 को घटा देंगे। So 4/5 of W1 will be equals to that food of M2 for 35 days, and that is the rest food. Now we are very much clear in our statement. हम लोग काफी क्लियर स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट में M1 D1 W1 क्लियर है, सेकेंड स्टेटमेंट में M2 D2 एंड W2 क्लियर है। तो हम आराम से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी आप M D T अपॉन W पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाते हो, उस कंडीशन में, उस फॉर्मूले में हमेशा दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, सेम नहीं, क्लियर कट होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इट मीन्स जो वैल्यू है, पार्टिकुलर वैल्यू, वो पार्टिकुलर जो फूड है या वर्क है, वो उसी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, वो उतना ही आदमी के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे रेस्ट वर्क निकाला, क्योंकि ये कंडीशन बोला है रेस्ट खाने के लिए, रेस्ट फूड के लिए। ओके, नाउ इसको मैं मिटाता हूँ। इसको मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, M1 10 days इक्वल टू W1 अपॉन 50 इंटू इक्वल टू W1 अपॉन 5, रेस्ट इक्वल टू दिस वन, रेस्ट वर्क, गुड। नाउ फॉर्मूला इज व्हाट, M1 D1 अपॉन W1, so can we say M1 into 50 upon W1, good, M2 M1 plus 500 into 35 into 35 upon 4/5. 4/5 of W1, ये दोनों कट जाएगा, Yes. गुड। नाउ सो वी कैन से नाउ इसको ऊपर कर लो, इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, M1 इंटू 50 इंटू 4/5, बोलो करेक्ट, ये ऊपर चला जाएगा इधर, Yes. इक्वल्स टू 35 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन प्लस
500। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू, कट जाएगा हमारा 10 टाइम्स, तो 40m1 इक्वल टू 35 ऑफ m1 प्लस 35 इंटू 5, 35 इंटू, करेक्ट, बोलो, ठीक है। 40 माइनस 35, 5m1 इक्वल टू 35 इंटू 500 7 में कट जाएगा, सो m1 इक्वल टू 500 इंटू 7, ठीक है। सो m1 इक्वल टू कितना होगा बताओ, 3500। यस तो प्रारंभ में कितने लोग थे, 3500 लोग थे, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा 1 and 2 स्टेटमेंट रहेगा, दोनों स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल कि आपके पास 3 स्टेटमेंट हो सकता है। जितने भी स्टेटमेंट है आपके पास, उन सारे स्टेटमेंट में सारा डेटा जो है उसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार नोट कर लो, मैं 10 सेकंड समय देता हूँ आपको, इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डन। ओके, ठीक है, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आज का हम क्लास खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुल मिला के मेरे ख्याल से हमने 6 या 7 क्वेश्चन हमने किया। इन सारे क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ये था कि m1 md/w इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस फॉर्मूले पे हमने सारे क्वेश्चन हमने 6 या 7 क्वेश्चन हमने करा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आराम से इस फॉर्मूले को यूज करो और क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। तो आज हम क्लास खत्म करते हैं। तो आज जितने आपको क्वेश्चन मिले, आप एसएससी का टेस्ट क्वेश्चन बैंक उठाओ, उस क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन को करो, इस फॉर्मूले पे आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो मैंने बताया फॉर्मूला, जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको, उस तरह के क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे बन जाएंगे। कुछ भी टेंशन नहीं है, तो आराम से पढ़ेंगे। तो लास्ट में मैं आपको बस बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है 1 to Infinity। We have also opened one Telegram channel, same channel name is same, Telegram channel is same with the YouTube channel। हमारा YouTube चैनल पे हमारा यही है, Telegram चैनल पे हमारा यही पे है। आप जाइए Telegram पे, जो भी आपको डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, आपको जो भी डाउट्स होगा, क्वेश्चन सेट्स आपको चाहिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं या फिर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, डाउट है, आप मेरे को आराम से मिलिए, इस पे अपने क्वेश्चन मुझे पुट कीजिए। नाउ प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड पुट ऑल योर डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके डाउट्स को सारे को क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।